बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी आपको देख के भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम बना रहे हैं हरा मसाला चिकन टिक्का बोटी। इसको आप तवे पर कैसे बना सकते हैं और ओवन में कैसे बना सकते हैं, दोनों तरीके आपको बताऊंगी। बहुत आसान रेसिपी है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमारी हरा मसाला बोटी के लिए जो है वो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। मैंने इसके लिए थोड़ा सा लिया है धनिया, पुदीने के थोड़े से पत्ते हैं, 4 लहसुन के जवे हैं, अदरक का एक टुकड़ा है, एक हरी मिर्च है, एक अदद लीमू है, और जो हरा प्याज होता है उसके जो है वो थोड़े से टुकड़े हैं जो वाइट वाले होते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया है, उनको मैंने एक बोल में डाल दिया है। यहाँ पर जो है वो ग्रीन फूड कलर फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसके जो है वो डाले हैं सेम बैटर में जो हमने अभी ब्लेंड किया था। यहाँ पर जो है वो कुछ मसाले आ गए हैं जिसमें गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला 1 टीस्पून, ये दोनों मिक्स हैं तो 1 टीस्पून, आधी आधी टीस्पून जो है वो मैंने दोनों की ली है। थोड़ा सा नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च और कलौंजी। ये बस जो है वो थोड़े से मसाले इसमें जाएंगे। नमक और मिर्ची जो है वो आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मिक्स हमने इसको अच्छे तरीके से कर लिया है। मिक्सिंग के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन मैंने यहाँ पर हाफ के जी लिया है और वो भी बोनलेस चिकन लिया है। आप जो है विद बोन चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन उसको जो है आपने उसकी मैरिनेशन भी थोड़ी जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए करनी होती है, ताकि जो है वो मसाला अंदर तक जो है वो चला जाए, और दूसरा जो है उसको पकने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप विद बोन चिकन लेते हैं या बोनलेस लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है चिकन के साथ हमने इसको अच्छे तरीके से सारे मसाले को मिक्स कर लिया है। अब जो है इसमें 3 टेबलस्पून मैंने डाला है सफ़ेद सिरका और 3 ही टेबलस्पून मैंने डाला है ऑयल। अच्छा, मैंने यहाँ पर सरसों का जो तेल होता है वो डाला है। आपने जो है वो अगर आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर सिरका और जो तेल था उसको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा, आप कोशिश कीजिएगा कि आधे घंटे के लिए जो है आप इसको ज़रूर जो है वो कम से कम मैरिनेट करें। यहाँ पर अब जो है वो आधे घंटे के बाद हमने जो है वो इसको सीहों के ऊपर लगाना शुरू कर देना है। यहाँ पर जब मैं चिकन को सीहों के ऊपर लगा रही हूँ तो साथ ही जिस पैन या तवे में आपने इनको बनाना है उसको जो है वो आपने ऑन कर देना है ताकि वो गर्म हो जाए। ओवन को भी जो है वो आपने प्री हीट कर देना है। ओवन की जो है वो सिर्फ आपने ग्रिल ऑन करनी है, ये बात भी याद रखनी है। और तवा जो है उसकी या फिर जो पैन जिसमें आप बनाएंगे उसका आपने याद रखना है कि बहुत ज़्यादा उसको गर्म नहीं करना, आपने उसकी आंच को स्लो रखना है। बस हमने इतना करना है कि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो सीहें आप देख सकते हैं कि बातों ही बातों में हमने जो है वो रेडी कर ली हैं। अब आ जाते हैं हम इसको बनाने की तरफ। यहाँ पर जो है वो 3 सीहों को मैंने रखा है तवे के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था तवा जो है वो पहले से गर्म था। तो आप देखें जैसे ही हमने सीहों को रखा तो कितना जो है वो मज़े का धुआं निकल रहा है, और खुशबू भी मैं आपको बताऊं तो बहुत प्यारी आ रही है। हमने इसको जो है वो स्लो टू मीडियम आंच पे पहले पकाना है। साइड्स इसकी हमने अगेन एंड अगेन चेंज करनी है, और ब्रश की मदद से जो बैटर हमने बनाया हुआ था, हरा वाला जो मसाला था, वो हमने इसके ऊपर लगाते रहना है ताकि जो है ये अंदर तक जो है वो जूसी रहे। दूसरा हमने इसके कलर का भी ध्यान रखना है कि कलर भी जो है वो इसका बहुत ही प्यारा सा हरा कलर रहे। अच्छा, जो हमने जो है वो ओवन में रखी हैं सीहें, उनका भी साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है। उनकी साइड भी आपने चेंज करनी है और उनके ऊपर भी आपने साथ ही साथ जो है वो मसाला लगाना है। उसको जो है वो हमने 180 डिग्रीज पे जो है वो ग्रिल को रखा हुआ था, और जो तवा था वो मैंने आपको बता दिया है कि हमने स्लो टू मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है। तो दोनों जो हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं कि कैसे हमने जो है वो मज़ेदार सी ये जो बोटियां हैं हमने बनाई हैं। दोनों तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। मैंने इसको नान और सैलेड के साथ एंजॉय किया था। मुझे उम्मीद है आप भी इसको एंजॉय करेंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी वक्त पर आप तक पहुंच जाए। इसके साथ मुझे दें अब इजाज़त। बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।